अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। उम्मीद है रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और अप्रॉक्सीमेटली कोई 12 घंटे का रोज़ा है, सवा 12 घंटे का कराची में। तकरीबन इतनी फ़र्क के साथ सारे पाकिस्तान में ही है। और इसमें कोशिश करें कि सहरी में थोड़ा ज़रा हाथ हौला रखें, यानी मुरगन खानों की कोशिश कम करें, स्पाइसी कम खाएं, नमक ख़ास तौर पे इन सब में सर-ए-फ़हरिस्त जो चीज़ आती है वो नमक का इस्तेमाल है। नमक जितना ज़्यादा आप खाएंगे आपको प्यास लगेगी, ये तयशुदा बात है। और फौरी तौर पे अगर आपने मतलब सहरी में ही कोई नमकीन खाने ज़्यादा खा लिए तो आपको सुबह उठते साथ ही शदीद प्यास लगनी शुरू हो जाएगी और उससे बचाव को और कोई तरीका नहीं, आपका रोज़ा ख़राब होगा, आपको सारा दिन रोज़ा लगेगा। और सहरी में थोड़ा एहतियात कर लें, अफ्तारी में थोड़ा हाथ खोल सकते हैं, वो भी एहतियात के साथ। 2 रेसिपीज़ हैं, बल्कि सॉर्ट ऑफ सवा दो कैसी हैं। एक तो हम क्रिस्पी ड्रमस्टिक बना रहे हैं और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, और फ्रोज़न पराठा जो रमज़ान में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पराठा है। और ये बाज़ार से तैयार भी लोग ख़रीदते हैं। इसका और उसका बड़ा फ़र्क होगा। जो आज हम बनाएंगे बड़ा मज़े का है, ईजी बनेगा और सिंपल। आपने इनको पैक करके फ्रीज़ कर देना है, पूरे रमज़ान आपके काम आएगा। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हमारे चिकन ड्रमस्टिक की रेसिपी की तरफ। और चिकन ड्रमस्टिक्स के लिए यहाँ पर मैं ले लूँगा 1 अदद बॉल, ये आ गया। और इसके बाद इसमें हम ड्रमस्टिक्स शामिल कर रहे हैं। क्वांटिटीज़ पहले मैं आपको सारी बता दूं, फिर हम काम शुरू करें दबादब। चिकन ड्रमस्टिक्स आधा किलो हैं। आधा किलो में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8 से 10 ड्रमस्टिक्स आई हैं। रीज़नेबल मीडियम साइज़ की ड्रमस्टिक इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े साइज़ की ड्रमस्टिक इस्तेमाल करेंगे अंदर से कच्ची रह जाने का भी खदशा है, नंबर 1। नंबर 2, और उसको आप जब पकाएंगे तो ओवर कुक भी हो जाएगी, क्योंकि आपको ये होगा कि भाई कच्ची ना रह जाए। तो मीडियम साइज़, स्मॉल मीडियम दोनों चलेगी। बड़े साइज़ की ड्रमस्टिक इसमें ना इस्तेमाल कीजिए तो बेहतर है। तेल हम ऑब्वियसली डाल्डा कुकिंग ऑयल लेंगे इसको डीप फ्राई करने के लिए। मेयोनीज़ और लहसुन इसमें, ये बेसिकली इसका डिप बनेगा। आधा कप इसमें मेयोनीज़ है, 1 खाने का चम्मच लहसुन, सो गार्लिक मेयो डिप बनेगा। फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो फ्राइज़ बनेंगी होममेड, और साथ में ड्रमस्टिक बनेगी। और ड्रमस्टिक्स के लिए हम इसमें मसाला क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले मसाले की तरफ है। सबसे पहले बल्कि ये ड्रमस्टिक आ गई बॉल में। इसके बाद आ गया इसमें चिकन पाउडर, विच इज़ अ मस्ट। आप उसको शामिल करें तो बेहतर रहेगा, बड़ा अच्छा। जो प्रॉपर बाज़ार में मिलने वाली ड्रमस्टिक्स होती हैं उसका मज़ा आएगा आपको। साथ में इसमें आ गया रेड चिली पाउडर, साथ में आ गया इसमें गार्लिक पाउडर। और चूँकि मैंने इसमें चिकन पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो मैं इसमें सॉल्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चिकन पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर आप इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। चिकन पाउडर में काफ़ी नमक ऑलरेडी है। इसको थोड़ा सा ज़रा और हीटअप करने के लिए आप इसमें शामिल कर सकते हैं वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, दैट्स ऑल अप टू यू। इसको आपने सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम ये कि इसको, अगर आपको बाज़ार वाली क्रिस्पी ड्रमस्टिक्स का फ्लेवर चाहिए तो आपने इसको कम व बेश कोई 7-8 घंटे इस मसाले में लगा के रखना है। अगर आप नहीं लगा के रखेंगे तो आपको इसका जायका नहीं मिलेगा, मतलब वो ऊपर ऊपर सारा मसाला होगा। मसाले को अंदर तक जाने में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे जो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो बन तो जाएंगे ड्रमस्टिक्स, लेकिन वो जायका नहीं आएगा जो अमूमन इस ड्रमस्टिक के साथ जुड़ा हुआ है। सो हमने मसाला अच्छी तरीके से लगा के इसको थोड़ा छोड़ देंगे। और बल्कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर या वाइट पेपर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं वो भी इसमें शामिल करूँगा। फ़िलहाल तो मैंने इसमें ये मसाला शामिल कर दिया और उसको देखें बिल्कुल ड्राई सा है, ये ड्राई ही रखना है। हल्का सा पानी का छींटा देंगे, चूँकि मैं आपको दिखा दूँ ये मसाला देख रहे हैं ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। ये मैं नहीं चाह रहा, इसकी स्मूथ पेस्ट चाह रहा हूँ, इसी वजह से मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊँगा, बिल्कुल हल्का। बस ये पानी का छींटा दिया इसको। इससे क्या होगा, इसका जो मसाला है इसका पेस्ट स्मूथ हो जाएगा। जैसे स्मूथ हो जाएगा तो फिर इसकी कोटिंग इवन हो जाएगी। ये अच्छी तरीके से मसाला इसके ऊपर लगाया और इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम इसको कोटिंग करेंगे इसकी, और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे यूजिंग डालडा कुकिंग ऑयल। और फिर हम इसकी पोटैटो फ्राइज़ बनाएंगे, गार्लिक मेयो सॉस बनाएंगे, और साथ में आज का एक बड़ा अहम पार्ट जो मेरे ख्याल में सब घरों में इस्तेमाल होता है वो है फ्रोज़न पराठा। वो भी हम करेंगे यूज़। लेकिन सबसे पहला और ज़रूरी काम जो था वो इसकी मैरिनेशन थी। अच्छा, ये कभी कभार अगर आपको लगे कि यार चिकन हमारा जब भी अभी फ्राई करते हैं और कच्चा रह जाता है तो इसमें हल्के से यहाँ पे आपने एक 2-3 कट, यानी इसके मसल के ऊपर आपने 2-3 कट लगा दिए। दिखा दूँ, आ जाओ कैमरा भाई, घबराओ नहीं। ये ऐसे 2-3 कट चिकन टिक्के के ऊपर लगते हैं, बिल्कुल वही लगेंगे। तो मसाले में हमने अच्छी तरीके से इसको लगा दिया और अब इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। फिर हम आ जाएंगे इसकी कोटिंग की तरफ, जो कि बड़ी टिपिकल किस्म की कोटिंग इसकी होती है। लेकिन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह पर। क्रिस्पी फ्राइड ड्रमस्टिक्स अज्जा
चिकन ड्रम स्टिक्स आधा किलो, तेल फ्राई करने के लिए, आलू आधा किलो, म्यूनीस आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रिस्पी फ्राई के लिए, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। आगे जी हम और फ्राई करेंगे चिकन ड्रम स्टिक्स, क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स। और उसके लिए हम आ जाते हैं इसी कोटिंग की तरफ। कोटिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आ गया कॉर्नफ्लावर, ये आ गया मैदा। और सबसे पहला काम, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया ताकि कॉर्नफ्लावर और मैदा मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए। एक मैंने यहाँ पे बॉल रखा हुआ है पानी का, वो क्यों रखा है वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस मिक्स को तैयार किया, खूब अच्छी तरीके से मिला लिया ताकि मैदा और कॉर्नफ्लावर मुकम्मल तौर पे मिल जाएं। इसके बाद ये आ गई ड्रम स्टिक इसमें डाली और इसको हमने इतना कोट करने के बाद ये झाड़ के एक तरफ रखते गए। 3 ड्रम स्टिक में 4 ड्रम स्टिक इसमें कढ़ाई में 4 से 5 ड्रम स्टिक ये सारी आ जाएंगी। आई थिंक, आई डोंट नो, देखता हूँ मैं। एक एक करके इसमें आपने पहले मैदा और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग की। इसके बाद इसको झाड़ने के बाद आपने सिंपली इसको पानी में हल्का सा डिप किया, वापस आ गया। और फिर आपने इसको खूब अच्छी तरीके से निचोड़ते, जिस तरह है ना लिटरली निचोड़ने वाला पैटर्न बना के आपने इसको इस पे ये कोटिंग चिपकानी है। ये देखें, ये हो गया हमारा अब तैयार। इसको आप मज़ीद कोटिंग कर सकते हैं, डबल ट्रिपल भी। अभी हमने सिर्फ सिंगल कोटिंग की है, कुछ लोगों को डबल कोटिंग पसंद होती है, आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। बट ध्यान में रखिएगा कि कोटिंग सिंगल जो है इसकी बेहतर रहती है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्रिस्पी क्रंची। जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्राइड चिकन खाते हैं वो लोग डबल कोटिंग करते हैं। उनको मसला होता है कि आपको कोटिंग को ज़्यादा दिखाना होता है और चिकन अंदर से इतना नहीं होता। आपको इतना मसला नहीं है, तो आप बेहतर है कि बेहतर कोटिंग का इंतखाब करें, यानी इसको ओवर कोटिंग, डबल कोटिंग, ट्रिपल कोटिंग ना करें। सिंगल कोटिंग भी काफ़ी है। सिंगल कोटिंग तो नहीं, ये भी ऑलमोस्ट डबल ही है, लेकिन डबल ट्रिपल कोटिंग का मतलब पानी में डुबोया फिर आया, पानी में डुबोया फिर आया, वो जो कोटिंग है वो ठीक नहीं रहती। एक एक करके सारे ड्रम स्टिक तैयार कर लेते हैं। और कढ़ाई में देख लो तो मेरे ख्याल में 4-4 करके फ्राई करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये किया मैदा चिकन में इसको, और हल्का सा पानी में डिप करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसका सारा मसाला उतर जाएगा। और 10 से 12 घंटे इसकी मैरिनेशन टाइम ज़हन में रखेगा, आपने इसको देना ही देना है, नहीं तो फिर ये मसाला सारा ऊपर लगा रहेगा, अंदर तक इसमें जाएगा नहीं इसका जायका। ये आ गई ड्रम स्टिक तैयार। ऑयल चेक कर लेते हैं। ऑयल चेक करने का तरीका ये है कि हल्का सा मैदा इसमें डाला, नहीं अभी टाइम है, मैं तो कोटिंग इसकी कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ही गर्म होगा उसके बाद फिर हम एक एक करके ये सारी ड्रम स्टिक्स कर लेंगे फ्राई। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, कढ़ाई के हिसाब से ही इसमें चीज़ें शामिल करें। एकदम सारी चीज़ें शामिल करने का मकसद ये है कि आपको टाइम तो बच जाएगा लेकिन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसकी कोटिंग उतर जाएगी, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाएगा। उससे बचने के लिए कोशिश करें कि इसको फेरे में, 2 फेरे में मैं इसको पकाऊंगा। आप भी इसको इसी तरीके से कढ़ाई के हिसाब से, ऑयल के हिसाब से आपने उतना ही इसमें शामिल करना है कि जितने कढ़ाई में इसकी गुंजाइश हो आसानी से। तो सबसे पहले ये बन गए, फिर आ जाते हैं हम इसकी फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ, बल्कि पोटैटो फ्राइज़ होममेड फ्रेश। और उसके बाद आ जाएंगे इसके गार्लिक मेयो सॉस की तरफ, और इसके बाद आ जाएंगे हम इसके फ्रोज़न पराठे की तरफ। फ्रोज़न पराठे तो हम इसको सिंपल पका के भी दिखा देंगे आपको, लेकिन मेन मकसद बनाना है और बनाने के बाद उसको फ्रीज़ करना है। सो ये आ गए, एक एक करके पानी में इसको डुबोया, वापस आ गया, और अब इसकी कोटिंग हो जाएगी डबल। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से कोट किया, ये रखते जाएंगे। सो 4 ड्रम स्टिक मैं एक साथ पकाऊंगा, फिर 4 ड्रम स्टिक और फिर फ्रेंच फ्राइज़ पकाएंगे, फिर इसका गार्लिक मेयो सॉस बनाएंगे। आजकल बड़ा मशहूर, ये जो हमारी नई जनरेशन जी है उनका तो बड़ा फेवरेट गार्लिक मेयो सॉस है, और है भी बड़ा मज़े का, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो ये एक एक करके पहले ड्रम स्टिक तैयार की, ये होता गया, लास्ट ड्रम स्टिक रह गई। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी फ्राइंग की तरफ। तो इसको अच्छी तरीके से कोट करने के बाद चलिए जी, ये काम हो गया कंप्लीट। और अब आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। अच्छा, फ्राइंग में हमने ढक्कन के साथ इसको पकाना है, और दूसरा इसको थोड़ा झाड़ लें, एक्सेस मैदा जो है वो ऑयल में नहीं आना चाहिए। ये देखें, ये एक एक करके ड्रम स्टिक इसमें शामिल की, और 4 ही फ्राई करूँगा, 4 से ज़्यादा करूँगा तो इधर रश लग जाएगा और ये इसकी कोटिंग उतरने का खर्चा है। ढक्कन फ़ौरन रख दिया। ढक्कन रखने का मकसद क्या है, इसमें भी देखिएगा थोड़ी देर के अंदर ये स्टीम बनना शुरू हो गई। ये स्टीम क्यों बन रही है,
ये चिकन आपका ड्राई नहीं होगा। जब पकाएंगे इसको आप तो हमेशा ये अंदर से जूसी रहेगा, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची रहेगा। अमूमन घर में पकाए हुए चिकन का सबसे बड़ा मसला होता है कि ऊपर कलर इसका बहुत डार्क हो जाता है, अंदर से ये कच्चा रह जाता है, और अंदर से अगर आप इसको पकाने की कोशिश करें फिर ये ओवर कुक होकर ड्राई हो जाता है। हम ये नहीं करेंगे, हम इसको अभी तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसकी आंच थोड़ी सी धीमी करेंगे, लेकिन ढक्कन नेक्स्ट आखिर तक इसमें रखे रहें। एक दफ़ा इसको पलटेंगे ज़रा, उसके बाद फिर ये ढक्कन इसके ऊपर एज इट इज़ ही रहेगा। उससे क्या होगा कि अंदर तक ये पकेगा भी जल्दी और ड्राई भी नहीं होगा। ये देखें, ये अब ड्रम स्टिक को हमने पलटा, और ये पकता जाएगा। बस इसको हम सिंपल पका रहे हैं। आँच मैंने इसकी थोड़ी सी तेज़ रखी हुई है, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। इसकी मैं आँच कम कर दूंगा। देखें मॉइस्चर जम गया ना सारा, ये मॉइस्चर इसी वजह से जमा है कि इसमें इसका जो मॉइस्चर लॉस है वो नहीं होगा। हम जा रहे छोटी सी ब्रेक पे वापस आते हैं, जगह साफ़ करते हैं। ये 5 मिनट फ्राई होकर निकाल लेंगे हम, फिर उसको रीफ्राई करेंगे दोबारा, और उस दौरान फिर हम पोटैटो फ्राइज़ बनाएंगे और साथ में गार्लिक मेयो सॉस के। नहीं जाएगा पिराट पैक। क्रिस्पी फ्राइड ड्रम स्टिक्स अज्जा। चिकन ड्रम स्टिक्स आधा किलो, तेल फ्राई करने के लिए आलू आधा किलो, म्यूनीस आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रिस्पी फ्राई के लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। आगे जी वापस, और चिकन हम फ्राई कर रहे थे, मैंने आपको बताया था तेज़ आंच पे, अब धीमी आंच पे। आज इसकी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल धीमी से मुराद ये, ओह ज़बरदस्त गर्म है इसका। ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी आंच इसकी, हल्की सी आंच पे ये चीज़। अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 3-4 मिनट और उसके बाद ये वाली जो पहला फेरा था ड्रम स्टिक का हमने निकाल दिया। इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगा, फिर दोबारा फिर फ्राई करूँगा 5-5 मिनट, तो ये फ्राई हो जाएगा। साथ में हम पोटैटो फ्राइज़ बना रहे हैं, वेजेस हैं बल्कि। तो ये हमने खाल समेत इसको धो अच्छी तरीके से लीजिएगा। ये रूट वेजिटेबल है और इसको बिल्कुल मैं इस तरीके से वेजेस काट रहा हूँ। अच्छा, पोटैटो फ्राइज़ जो चिप्स के लिए बेस्ट जो आलू होता है वो होता है बिल्कुल सफ़ेद, ये बिल्कुल पीला है, और इससे आमतौर पे आलू की चिप्स बनते नहीं हैं। इसका बिल्कुल इसका निशानी होती है कि गूदा अंदर से बिल्कुल वाइट होगा, समझ जाएं कि प्रॉपर पोटैटो फ्राइज़ का है। बन इससे भी जाते हैं लेकिन कड़क क्रिस्पी क्रंची नहीं बनते। लेकिन इसका कलर बिल्कुल येलो है, और ये येलो पोटैटो जो होते हैं ये मोस्टली सालन वगैरह में तो चल जाते हैं, फ्राइज़ के लिए नहीं चलते। तो सबसे पहला काम, इनको मैं इसके वेजेस बना रहा हूँ। इसको हम फ्राई करके निकालेंगे, 5 मिनट बाद फिर दोबारा फ्राई करेंगे। उसमें चांसेस हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक हमारा काम हो जाएगा। ये इसके वेजेस बनाए। 3 अदद आलू मैंने लिए थे, ये पोटैटो बन गए, तैयार हो गए। और चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन ब्रेक में इसको 3-4 मिनट पहले शामिल कर दिया था, तो मैं अब इस चिकन को भी यहाँ पे निकाल लूँगा, थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे और दोबारा फिर फ्राई करेंगे। ये आ गए ड्रम स्टिक्स, और आंच में इसकी दोबारा बढ़ा दूँगा। अब हमने यहाँ पे पकाने हैं 5 से 7 मिनट तक फ्राइज़, और वो पकाने के बाद निकाल लेंगे। ये डबल फ्राई का मेथड इस वजह से बेहतर है, इसका कलर कंट्रोल में रहता है और अंदर तक पक भी जाता है, इसी वजह से मैं इसको डबल फ्राई कर रहा हूँ। ये आ गए आलू, और आराम से इसको इस तरह स्लाइड करके इसमें डालेंगे। आँच मैं इसकी फुल तेज़ रखूँगा और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद निकाल लूँगा, फिर दोबारा इसको फिर फ्राई करूँगा। तो ये काम तो हो गया कंप्लीट। ये शामिल किया, और इसको भी मैं ढक दूंगा। ढकने से क्या होगा कि ये अंदर तक जल्दी पकेगा, टाइम बचेगा, और काम हमारा बहुत ज़्यादा इसी वजह से भी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हम बना रहे हैं गार्लिक मेयो सॉस, और गार्लिक मेयो सॉस तो बहुत ही मज़े का सॉस। आप रमज़ान में किसी भी पकोड़े, समोसे, रोल, किसी भी चीज़ के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिंपल मेयोनीज़ लिया आधा कप, और 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हो फ्रेश, ये बन जाएगा हमारा बहुत ही मज़े का। अच्छा, लहसुन को कच्चे का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एसिडिटी का इशू है, गार्लिक से मोस्टली बहुत सारे लोगों को होता भी है, तो आप फिर इसकी जगह इसको रोस्ट कर लें, थोड़ा सा भून लेंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन मज़े का टेस्ट जो आता है वो इसका आता है, रॉ का। ये सिंपल हमने मिक्स कर लिया। इसको हम चिकन और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, या पोटैटो फ्राइज़ के साथ, या पोटैटो वेजेस के साथ सर्व करेंगे। तो ये हो गया तैयार, सिंपल मिक्स कर दिया। और यहाँ पे आ जाते हैं। अब सिंपली हमने पोटैटो पकेंगे, टाइम हमारे पास हाँ है, पराठे बनेंगे। उसके बाद पराठे बड़े सिंपल है। इसके हमने पहले रोटी बना के इसके ऊपर हम डालडा कुकिंग ऑयल लगा के थोड़ा सा मैदा डालेंगे, फिर इसको बल देंगे। बल देने के तरीके भी मैं आपको कोशिश करूँगा, टाइम मिला तो 1-2 तरीक़ों से आपको इसको बल देने का तरीका सिखाएँगे। यहाँ पे आ जाते हैं, पोटैटो को मिक्स करते गए,
और ये आराम से पकते जा रहे हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी हद तक काम हो गया कंप्लीट इसमें। इसको 6-7 मिनट पका के निकाल लूँगा, ये हो जाएंगे फ़ौरन नरम। फिर उसको दोबारा जब फ्राई करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि ये कुछ कड़क रहें, लेकिन ये जहन में रखिएगा आलू जब भी इस्तेमाल करें फ्राइज़ के लिए, इसका गूदा जितना वाइट होगा उतना बेहतर पोटैटो कड़क रहेगा, यानी पकने के बाद भी लंप जो सॉफ्ट हो जाते हैं वो नहीं होंगे और मीठे भी नहीं होंगे आलू। ये जितना आलू पीला होता है उतनी ही इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उतनी इसमें मिठास भी ज़्यादा होती है। इस वजह से भी इसको कोशिश करें कि जितना वाइट आलू मिल जाए उतना बेहतर है। करी सालन वगैरह के लिए बेहतरीन है, उसमें भी बहुत मीठा तो नहीं चलता लेकिन फिर भी चल जाता है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ में ये आलू तकरीबन नाकाम है। इसको हम पकाएंगे 7-8 मिनट। ड्रमस्टिक मैंने निकाल के रखी हुई है, इसको निकाल के फिर ड्रमस्टिक को फ्राई करेंगे दोबारा और फिर पोटैटो को एंड में फ्राई करेंगे। गार्लिक मेयो सॉस हमारा रेडी हो गया, पराठे से बनने और उसके बाद हमारा काम आज का कंप्लीट। नेक्स्ट वीक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने रमज़ान से पहले आपको सिखानी थी, इस दौरान भी सिखाएंगे और पूरा रमज़ान सिखाएंगे, बताएंगे। इन्फॉर्मेशन जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस महीने में जो लोग डायबिटिक हैं, और बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, उनको चाहिए कि वो एहतियात करें मुर्गन खानों के साथ भी, क्योंकि जहन में रखिएगा कि शुगर से ही बचाना नहीं, अपने आप को कोलेस्ट्रॉल से भी बचाना है। और इसी वजह से बेहतर तेल के इंतखाब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी ऑयल का इंतखाब करें, जिस तरह डालडा कुकिंग ऑयल, कॉर्न ऑयल इनका और ऑलिव ऑयल, ये सारे के सारे ऑयल हार्ट हेल्दी हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर के साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ में अमूमन डायबिटीज़ सिर्फ एक मर्ज़ नहीं है, डायबिटीज़ मर्ज़ का मजमूआ है। दिल के अमराज, गुर्दे के अमराज और बीनाई, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है डायबिटीज़ में। और इसके साथ साथ यानी आपने मुर्गन खानों के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप मुर्गन खाने भी कम खाएं, शुगरी फूड भी कम खाएं, और अगर खा ही रहे हैं तो फिर इसका इस्तेमाल एक तो क्वांटिटी में ज़्यादा ना लें और ब्रेक से लें, यानी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल ना करें और कम क्वांटिटी इस्तेमाल करके थोड़ा इसका ज़रा वक्फ़ा दें। मुसलसल अगर इस पर आप खाते रहे, अफ्तार के बाद होता है ना, शरबत पिया, पकौड़े, समोसे, रोल खाए, फिर उसके बाद खाना खाया, पर रात को फिर भूख लग गई, फिर सहरी पर फिर खाना। अच्छा हो क्या रहा है कि जो 6-12 घंटे का रोज़ा है, तो 12 घंटे जो हमारा हम रोज़ा नहीं रखे हुए, उसमें हम इस चक्रों में कि बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, प्यास, और मुझे नहीं आइडिया, मैं तो ज़िंदगी भर मुझे नहीं फील हुआ कि ये भूख कब लगती है, मुझे तो प्यास ही मारती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसी वजह से मेजॉरिटी लोगों को होता है। अभी मौसम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये मसला भी हल रहेगा। लिहाजा खाने में थोड़ी एहतियात करें। इस महीने में आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद मिल सकते हैं अगर आप इनके फ़वाइद लेने का तरीका सीख लें थोड़ा सा। तो इसको फ्राई करते जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं ब्रेक से। तो फ्राइज़ अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगी, ड्रमस्टिक वापस जाएंगी, ड्रमस्टिक हम मुकम्मल पका के निकालेंगे, फिर हम आ जाएंगे आज के पराठे की तरफ, जो कि लास्ट आइटम है, वो बना के दिखाएंगे आपको। टाइम हमारे पास इतना ही, कहने जाएगा भी आता है। फ्रोज़न पराठा, अज्जा, मैदा 2 कप, सूजी 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, घी फ्राई के लिए। ले जी वापस आ गए। चिकन मैंने दोबारा सारा शामिल कर दिया और पहले थोड़ा एहतियात की थी, अब ज़रा इसमें इतनी गुंजाइश थी कढ़ाई में कि मैंने एक साथ सारा शामिल कर दिया। इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ, मैंने आँच थोड़ी सी धीमी रखी ताकि अंदर तक पक जाए, और एक आध दफ़ा इसको पलटना लाजिम। तो एक आध दफ़ा इनको थोड़ा पलटते गए। आंच धीमी रखने का एक और मकसद ये भी है कि अंदर तक पक भी जाए और ऊपर से इसका कलर बहुत कंट्रोल में रहे। बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, बिल्कुल काले रंग के हो जाते हैं। तो मेक श्योर के एक आध दफ़ा इसको आप पलटते रहें और साथ में आंच थोड़ी सी धीमी से दरमियानी धीमी करते जाएं, एक आध दफ़ा सेट करते जाएं, और ये हमारे ड्रमस्टिक पक जाएंगे। जैसे ही पके, गार्लिक मेयो सॉस का रेडी है। फ्रेंच फ्राइज़ मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल ली, और अब आपको बल्कि पराठे सिंपल। ये हमने एक रोटी ली और इसके ऊपर डालेंगे हम डालडा का कुकिंग ऑयल, ये आ गया। इसके बाद सिंपली इसको हमने ऑयल इसके ऊपर खूब अच्छी तरीके से फैला दिया। फिर हमने इसके ऊपर डाला थोड़ा मैदा। मैदा डालने का मकसद इसकी जो परत है, जो लेयर्स हैं, वो कंट्रोल में रहे, यानी वो चिपके नहीं आपस में। इसके बाद सिंपल इसका एक गोला बनाया आपने, वो ये देखिए, घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, ये बन गया। इसको आपने सिंपल इस तरह बिठाया और ये प्रेस कर दिया, बस। इसके बाद सिंपली इसको अपने हाथ से, और कोशिश करें पराठा बना रहे हो तो मैदा खुश्का ना हो, काउंटर पे आपको मैदा ऑयल ही का इंतखाब करें, तो फिर बड़ा बेहतरीन किस्म के क्रिस्पी क्रंची पराठे बनते हैं।
ये नहीं जी, इसको अब अपने साइड पे रखते जाएंगे। एक और आपको दिखा देते हैं। अच्छा, एक और जो बहुत ज़्यादा लच्छे वाले पराठा बनता है उसका तरीका भी आपको बताते हैं। वो तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ये रोटी ली, इसके बाद इसके ऊपर डाला डालडा कुकिंग ऑयल, इसको फैलाया, इसके ऊपर डाला थोड़ा सा मैदा और इसके बाद इसको इस तरह रोल कर दिया। ये देखें, ये किया और इसके बाद इसको ऐसे कर दिया। सो ये डबल ट्रिपल इसकी जो लेयर्स हैं वो बनेंगी। ये बन गया पेड़ा। आप सिंपल पेड़े बना के रख दें बजाय पराठा बेलने के। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको पेड़ा बना के रख दें और फिर आप जब चाय निकाला पेड़े को आपने बेल दिया और पराठा बना लिया। जगह कम घेरेगा किचन वो फ्रीज़र में, क्योंकि फ्रीज़र में अभी तो गदर मचा होगा, इतनी दुनिया जान की चीज़ें हमने रखी होंगी कि ये इसको पराठा बना के बेस्ट तरीका इसका पेड़ा है। सारा काम कंप्लीट है। पेड़ा आपने फ्रीज़ किया, जब निकाला पेड़ा निकालने के बाद बेल लिया इसको और पराठा बना लिया। दैट्स इट। जगह कम घेरेगा और फ्रेश भी रहेगा। ये ले, चिकन की तरफ आ जाते हैं और चिकन के जो पीसेस पकते जा रहे हैं उनको मैं निकालता जाऊंगा। ये रेंज एक दफ़ा इनको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद सिंपल आ जाएंगे हम वापस हमारे जो पोटैटो चिप्स हैं उनकी फ्राइंग की तरफ और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे पराठे की फ्राइंग की तरफ। तो ये आ गए आज का क्रिस्पी फ्राइड चिकन। एक एक करके इन पीसेस को निकाल लिया। फिर पोटैटो फ्राइज दोबारा फ्राई होंगी ताकि क्रिस्पी क्रंची भी हो जाए और कच्ची भी हैं वो पक भी जाए। हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, काम रेडी है। सिर्फ फ्रोज़न पराठा जो बनाया है उसको हम करेंगे फ्राई। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। क्रिस्पी फ्राइड ड्रम स्टिक्स अज्जा। चिकन ड्रम स्टिक्स आधा किलो, तेल फ्राई करने के लिए आलू आधा किलो, म्यूनीस आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रिस्पी फ्राई के लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: क्रिस्पी फ्राई मिक्स के 3 खाने के चमचे और 5 खाने के चमचे अलग अलग कर लें। 3 खाने के चमचे फ्राई मिक्स में 1/4 कप पानी अच्छी तरह मिलाकर अमेज़ा तैयार कर लें। चिकन ड्रम स्टिक्स पहले खुश्क फ्राई मिक्स से कोट करें, फिर तैयार अमेज़े में डुबोएं और दोबारा खुश्क फ्राई मिक्स से कोट कर लें। एक पैन में तलने के लिए तेल गरम करके ड्रम स्टिक्स 12 से 15 मिनट दरमियानी आंच पर तलें, फिर तेल से निकालकर एक तरफ रख दें। आलू धोकर काटें और छिलका ना उतारें। अब उसी तेल में आलू 5 मिनट दरमियानी आंच पर तलकर निकाल लें। अब ड्रम स्टिक्स दोबारा 5 मिनट फ्राई करके पैन से निकालें। दूसरे पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके 1 मिनट के लिए लहसुन भूनें और पैन से निकाल के ठंडा होने दें। अब ठंडा लहसुन मेयोनीज में मिलाएं और सॉस के तौर पे ड्रम स्टिक्स और फ्राइज के साथ सर्व कर दें। फ्रोज़न पराठा अज्जा। मैदा 2 कप, सूजी 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, घी फ्राई के लिए। तरकीब: एक बोल में मैदा, 3 खाने के चमचे सूजी, नमक और 3 खाने के चमचे घी डालें और डो बनाकर एक तरफ रख दें। फिर छोटे बॉल्स बना के चपटा करें और ऊपर सूजी छिड़क दें। अब इन्हें रोल करके दोबारा बॉल बना के चपटा कर लें। फिर एक बर्तन में 3 खाने के चमचे घी गरम करके पराठा बना लें। वापस आ गए जी, पराठे बन गए और पराठे को फ्राई कर रहे हैं। ये आ गया आज का हमारा धमाका खेज प्लेटर। और ये प्लेटर बेसिकली फ्रेंच फ्राइज बल्कि पोटैटो वेजेस, साथ में फ्राइड चिकन आ गया, साथ में इसका गार्लिक मेयो सॉस आ गया। बहुत ही मज़े का शानदार कॉम्बिनेशन रमज़ान में भी। उसके अलावा भी जब भी आप बनाना चाहे ईजी वजन में रखेगा, डबल फ्राई कीजिएगा। ये अंदर से कच्चा रह जाता है। कलर कंट्रोल करने के लिए इसको हमने धीमी आंच पे पकाया और फिर वापस जब निकालने लगे फिर इसको तेज़ आंच पे आपने निकालना है। पराठे को सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा पकाएगा, जैसे ही थोड़ा सा पक गया फिर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसके कच्चेपन को हमने ख़त्म करना है। मैंने आपको बताया इसका फ्रोज़न पराठे का बेस्ट तरीका पेड़ा बना के रख दें, बजाय पूरा पराठा बनाए। पेड़ा आपका तैयार है, जगह कम घेरेगा, सीधा एक थैली में डाले, पहले प्लेट में रखे, ट्रे में रखे, फ्रीज हुए, सारी थैली में डाल दिए, फिर निकाला। प्लास्टिक की भी ज़रूरत नहीं है, तो प्लास्टिक की तय वाली हम बात करते कि प्लास्टिक के ढूंढें, कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल पेड़े फ्रीज करेंगे, एक साथ थैली में आपके 10-12 पराठे आ जाएंगे। आपको कोई प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ा निकाला और पेड़ा निकालने के फ़ौरन बाद आपने सिंपली उसको बेल दिया। सो आसान तरीन तरीका फ्रोज़न पराठे का ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब डालडा का कुकिंग ऑयल। और पराठे का बेस्ट जो तरीका है इसको कड़क बनाने के लिए धीमी आंच में बनाएंगे तो इसकी परत जो सारी लेयर्स हमने बनाई है वो बेहतरीन तरीके से खुलेंगी। ये देखें, ये बनता भी फूलना भी शुरू हो गया और बेहतरीन बन रहा है।
बस मेरे ख्याल में तकरीबन 4 से 5 मिनट एक पराठे को लगेंगे। जैसे ही तैयार हुआ निकालते गए और एक एक करके रखते गए, तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज़, फ्रोज़न पराठा। और फ्रोज़न पराठे का दोबारा आपको बता दूं, बजाय इसकी रोटियां बेल के रखने के, बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप इसकी पेड़े बना के रख लें। पेड़ा रखा, फ्रीज़र से निकाला, डिफ्रॉस्ट किया, रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आया, आपने सिंपली इसको बेलने के बाद ये देखें कैसे बेहतरीन किस्म के बल के पराठे बन रहे हैं। और ये सारी लेयर्स इस वजह से भी है कि एक तो इसके अंदर में थोड़ा सा मैदा डाला ताकि इसकी लेयर कोलैप्स ना करें, आपस में चिपक ना जाए। सो ये हो गया तैयार। फ्राई कर लेते हैं जब तक। और तो रोटी पहले थोड़ी सी पकेगी, हल्की सी पकने के बाद फिर इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे और धीमी आंच पे पके ज़्यादा बेहतर पराठा बनता है। समझ लें कि 1 मिनट ईच साइड, तकरीबन 2 मिनट इसको ऐसी रोटी पकानी है। फिर हमने इसमें डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। बेस्ट ऑयल का इंतखाब कीजिए। रमज़ान अच्छे गुजरे, दिल की सेहत बेहतरीन रहे और बाकी बहुत सारी बीमारियों से बचें। दूसरा, जितने भी बर्तन आजकल किचन में अंबार लगा होता है मुर्गन खानों के बर्तनों का, के लिए आंच थोड़ी सी करी कम और थोड़ा सा माल कर लिया। तो बस पलटते गए धीमी आंच और आहिस्ता आहिस्ता करके पकाएंगे तो ये बेहतरीन तरीके से पकेंगे। कलर भी कंट्रोल में रहेगा। और ये देखें फुल्की बन रही है। ये सारे इसके अंदर जो लेयर परत बनाई थी वो परत सारी फूल रही हैं। इसी वजह से इसमें बल बड़े अच्छे बनेंगे। धीमी आंच पकाएंगे तो ज़्यादा बेहतर पराठा बनेगा। ये भी पक गया, ये देखें कलर कैसे कंट्रोल में। दैट्स इट, ये आ गया आज के हमारे पराठे भी। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी नए हफ्ते के साथ और नए जोश व वलवले के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।